राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का आधार है? क्या आपने महसूस किया है कि आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां और आपके सपने सब कुछ आपकी सोच से जुड़े हुए हैं? आज हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से ये समझाएंगे कि हमारी सोच कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यानी अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आपकी जिंदगी में कठिनाइयां ही आएंगी, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। याद रखिए, जीवन में समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन समस्याओं को अवसर मानकर उनसे सीखते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं। सोच बदलने से हर किसी के सामने सोच बदलने से आपका दृष्टिकोण बदलता है और यही सफलता की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्डे का अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। अगर किसान बारिश की चिंता करता रहता है तो क्या वह खेत में बीज बो पाता है? नहीं, लेकिन उसने अपना कर्म किया और भरोसा रखा कि प्रकृति उसे सही समय पर फल देगी। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब आप ये समझ लेंगे कि आपके हाथ में सिर्फ आपका प्रयास है। परिणाम आपके प्रयास और सोच का परिणाम होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जब एक पेड़ अपना पुराना पत्ता गिराता है तभी तो उस पर नया पत्ता उगता है। अगर आप पुराने विचारों, नकारात्मकता और भय को छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी में नई संभावनाओं का जन्म होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह दुनिया जीत लेता है। सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच आपके मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सफलता का रहस्य सिर्फ आपकी सोच और आपके कर्म हैं। सोच बदलने का मतलब ये नहीं है कि समस्याएं गायब हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आप समस्याओं का सामना करने का तरीका बदल लेंगे। तो अगर आप अपनी सोच को बदलने का संकल्प करते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमेशा याद रखें, आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। सकारात्मक सोचें और सफलता आपका साथ देगी। जीवन की समस्याएं और संघर्ष हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमारी सोच और दृष्टिकोण है जो ये तय करता है कि हम उन परिस्थितियों से कैसे संभल सकते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यह कहानी एक साधारण भिखारी की है जिसकी सोच बदलने से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमारी सोच कितनी शक्तिशाली होती है। एक छोटे से गांव के कोने में एक भिखारी रहता था। उसका नाम रघु था। रघु की दिनचर्या बेहद साधारण थी। वह सुबह उठता, अपने पुराने और मैले कपड़े पहनता और गांव के मुख्य चौराहे पर बैठकर भीख मांगने चला जाता। दिन भर वह लोगों से खाना या पैसे मांगता और जैसे तैसे अपना पेट भरता। रघु हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता। वो सोचता था, मैं कितना अभागा हूं। भगवान ने मुझे गरीब और लाचार बनाया है। शायद मैं जीवन भर ऐसा ही रहूंगा। रघु के मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि वह अपनी स्थिति बदल सकता है। वह मानता था कि गरीबी उसकी किस्मत है और उसे इसे स्वीकार करना ही
होगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। संत का नाम महात्मा दयानंद था। वह जीवन और ज्ञान की गहरी बातें करते थे। पूरे गांव में उनके आगमन की चर्चा थी। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आते थे। रघु ने भी संत के बारे में सुना और सोचा, क्यों ना मैं भी उनसे कुछ मदद मांग लूं। शायद वे मेरी गरीबी का कोई समाधान बता सके। अगली सुबह रघु संत से मिलने गया। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब और लाचार हूं, मेरी मदद कीजिए। मुझे बताइए कि मैं कैसे अपनी स्थिति बदल सकता हूं। संत ने रघु को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रघु, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। रघु ने आश्चर्य से पूछा, सोच बदलने से मेरी गरीबी दूर होगी? संत ने एक पल के लिए सोचा कि फिर अपनी पोटली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। उन्होंने रघु को वह पत्थर देते हुए कहा, यह एक कीमती पत्थर है, इसे लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत का पता लगाओ। लेकिन इसे बेचना मत, बस लोगों से पूछो कि वे इसके लिए कितनी कीमत देने को तैयार है। रघु ने पत्थर लिया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में रघु सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया। उसने पत्थर दिखाते हुए कहा, क्या आप इस पत्थर को खरीदना चाहेंगे? यह कितना मूल्यवान है। सब्जी वाला हंसते हुए बोला, यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे 10 रुपए में ले सकता हूं। रघु ने सोचा, शायद यह पत्थर ज्यादा मूल्यवान नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ गया। उसके बाद रघु एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक बहुमूल्यवान हीरा है, मैं इसे 50,000 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। यह सुनकर रघु चौंक गया। उसने कहा, लेकिन यह पत्थर मेरे पास नहीं है, मुझे इसकी कीमत का सिर्फ अंदाजा लगाना था। रघु वापस संत के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसने कहा, महाराज, यह पत्थर बहुत मूल्यवान है, लेकिन पहले मुझे लगा कि इसकी कोई कीमत नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, रघु, यही तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। जब तुम खुद को बेकार समझते हो तो लोग भी तुम्हें बेकार ही समझते हैं, लेकिन जब तुम अपनी कीमत समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखती है। संत की बातों ने रघु की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उसने यह तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। उसने भीख मांगना छोड़ दिया और अपने लिए काम ढूंढने लगा। पहले कुछ दिनों में उसे कई मुश्किलें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने मेहनत और ईमानदारी से काम करके अपने जीवन को सुधार लिया। ये कहानी यही सिखाती है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, बस उसे अपनी सोच को सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर बनाना होगा। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे लिखें। सोच बदलो, जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। इस संसार में तो हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच यही है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाएं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारा जीवन वैसे ही बनने लगता है। इसलिए अपनी सोच में नकारात्मकता को ना आने दें। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि यही नकारात्मक विचार जीवन में हमें कमजोर बनाते हैं। इसीलिए सकारात्मक रहें
और अपने जीवन को भी सकारात्मक बनाएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।